मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है। इसके बारे में मैं थोड़ी सी बातें आप सबसे करूंगा और फिर हम दूसरी जो बहुत इम्पॉर्टेंट और लेटेस्ट खबरें हैं उन पर हम बातें करेंगे। तो शुरुआत करते हैं नोटिफिकेशन से, यानी कि इसका एडवर्टीजमेंट आ गया है। किसका एडवर्टीजमेंट? सिविल सर्विस एग्ज़ाम जो होने जा रही है, जो अभी 25 मई को होगी। प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा। सिलेक्ट अगर आप होते चले जाएंगे तो आप अगले स्टेज में पहुंचते चले जाएंगे। तो दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है, सबसे पहली बात कि आप इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा। बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। और ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बहुत ध्यान से उसे समझने की भी ज़रूरत है। और जो उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हों, आप उन्हें नोट भी कर लें। वैसे मैं आपकी सुविधा के लिए एक बात बताना चाहूँगा कि नोटिफिकेशन आने के बाद बहुत से मेंटर्स ने इसको लेकर के यूट्यूब पर बाकायदे अपने अपने वीडियो डाले हुए हैं। आप चाहें तो आप उन वीडियो को सुनें और वीडियो को ध्यान से सुनें, और सुनने के बाद जो बातें वो बता रहे हैं उन्हें नोट कर लें, ताकि जब आप फॉर्म भरें तो आपसे कोई चूक ना हो जाए। ये बात मुझे शुरुआत में ही इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि बाद में मेरे पास बहुत सारे मेल्स आते हैं कि सर हमने फ़ोटो ये लगा दी, सर हमने अपना नाम गलत लिख दिया, सर हमारे पिता के नाम में जो ये वर्तनी की गलती हो गई, डेट ऑफ बर्थ में ये शब्द गलत हो गया, ये सर्टिफिकेट की जानकारी नहीं दी। इस तरह की बातें वो लिखते हैं। अब हम क्या करें? ऐसी नौबत क्यों आनी चाहिए? मुझे लगता है कि एक ऐसा स्टूडेंट जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की इच्छा रखता है, इस तरह की छोटी छोटी गलतियां कर रहा है, और यदि वह इसके लिए इतनी छोटी छोटी गलतियां कर रहा है, तो कल्पना करके देखिए कि प्री में कितनी गलतियां करेगा, किस तरह की गलतियां करेगा। मेंस की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो आप पूरी सतर्कता बरतें। हालांकि ऐसी व्यवस्था की गई है कि फॉर्म भरने के 7 दिन के अंदर आप उसमें परिवर्तन करा सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या इतना आसान है? देखिए, व्यावहारिक स्तर पर बात यह होती है कि उसमें बाकायदे यूपीएससी का नंबर भी दिया हुआ है, टेलीफोन नंबर, लेकिन आप फ़ोन लगाते रहिए, कोई नहीं उठाएगा। आप पत्र भेजते रहिए, आप तंग हो जाएंगे। आपका बहुत बड़ा सौभाग्य होगा कि आपको वहाँ से उत्तर मिलेगा या फ़ोन पर कोई बात कर लेगा। इसका मतलब है कि जो एक बार गलती हो गई वो हो गई। तो दोस्तों, याद रखिए कि प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़ हड़बड़ी की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है कि आप जब फॉर्म भरना शुरू करेंगे तो 5 मिनट के अंदर ही आपको भर करके भेज देना है। इत्मीनान से भरिए ना, उसमें क्या इतनी जल्दी है? बहुत ध्यान से अपना फॉर्म भरें, क्योंकि देखिए, जब फॉर्म गलत हो जाता है तब इमेजिन कीजिए कि आपके दिमाग पर उसका किस तरीके का प्रभाव होता है। आप अंदर से बिल्कुल विचलित हो जाते हो। चलिए, आपने नहीं सुधरवाया, लोगों ने बताया कि ठीक है, इस गलती से कुछ नहीं होना, जाना है, तुम चिंता मत करो। आपने उस समय बात भी मान ली। लेकिन जब आप तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करने के दौरान जब इस बात का स्मरण आपको होता है कि यार मैंने फॉर्म गलत भर दिया है, उसमें ये गलती हो गई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तब आपको कैसा लगता है? आपका क्या संतुलन खराब नहीं हो जाता? और अनफॉर्चुनेट पार्ट अब ये हो गया है कि एग्ज़ाम शुरू होने के लगभग 1 सप्ताह पहले ही आपका आई कार्ड आता है। आप उसमें कुछ कर भी नहीं सकते। मान लीजिए कि आपका कार्ड आया ही नहीं, एडमिशन कार्ड आपका आया ही नहीं, तो अब आप क्या करेंगे? कहाँ भागेंगे? ऐसी नौबत आने ही न दें। और यदि आपकी एक बार आदत सतर्कता की पड़ गई तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में और एग्जामिनेशन हॉल में भी इससे आपको बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि सतर्कता किसी भी सिविल सर्वेंट के चरित्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और केंद्रीय गुण होता है। उसे अभी से डेवलप कीजिए। बहुत इत्मीनान के साथ फॉर्म भरिए। जिस पॉइंट के बारे में आपको डाउट हो रहा है उसके बारे में पता कीजिए, पूछिए, समझने की कोशिश कीजिए। और YouTube में कुछ वीडियो मैंने ऐसे देखे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही व्यावहारिक स्तर पर और इत्मीनान के साथ समझाने की कोशिश की है। आप थोड़ा सा समय उसको भी दीजिए। आप इतने व्यस्त नहीं हैं कि सारे काम एकदम हड़बड़ी हड़बड़ी और हड़बड़ी में करें। प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें। फ्रेंड्स, एक सूचना है। FEIS का एक मोबाइल ऐप है। इस पर आपको IAS की तैयारी के लिए रोजाना 10 न्यूज़पेपर्स के चुने हुए एडिटोरियल कमेंट्स और आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे।
आप इस पर करेंट अफेयर्स पर बेस्ड मेरा डेली ऑडियो लेक्चर भी सुन सकेंगे, और इसके अलावा आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा, वह भी सब कुछ फ्री। तो आप बिना देरी किए इस ऐप को एंड्रॉयड या अपने एप्पल डिवाइस पर इंस्टॉल कर लें। तो नोटिफिकेशन आ चुका है, यानी कि 22 जनवरी को नोटिफिकेशन आ चुका है। याद रखिए कि जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वह है 11 फरवरी। लेकिन जब मैं कह रहा हूँ 11 फरवरी तो आपके दिमाग में ये बात आ सकती है कि 11 फरवरी के रात के 12 बजे, क्योंकि सैद्धांतिक रूप से तो 11 फरवरी रात के 12 बजे तक एग्जिस्ट करता है। लेकिन नहीं, आपको फॉर्म शाम को 6 बजे से पहले पहले भर करके उनके पास सेंड कर देना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप इतना बड़ा रिस्क लेना क्यों चाहते हैं? क्यों 11 फरवरी का इंतजार कर रहे हैं? ठीक है, कल ही मत भरिए, परसों ही मत भरिए, रुक जाइए थोड़ा सा। लेकिन दिमाग में एक बात तो आप बैठा ही लीजिए कि भाई मुझे यार जनवरी के लास्ट तक भर ही देना है, क्योंकि इसमें एक और भी बड़ी बात कही गई है फ़ोटो को लेकर के कि 10 दिन पहले की फ़ोटो होनी चाहिए। तो हो सकता है कि इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़े, लेकिन इन सब बातों पर अभी से काम करना शुरू कर दें। आप देखिए कि उस कॉलम में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जुटानी है, इकट्ठी करनी है, कौन कौन से ऐसे तथ्य हैं जो आपकी समझ में नहीं आ रहे हैं। जो पुराने स्टूडेंट हैं, जो अपीयर हो चुके हैं, आप उनसे पूछें, बात करें, सजेशन लें। लेकिन जो कुछ भी करें प्लीज़ बहुत ठोस तरीके से करें और 11 तारीख का इंतज़ार मत करें। आपके मन में एक द्वंद्व और भी हो सकता है कि मैं भरूं न भरूं, बैठूं न बैठूं, क्या करूं। इसको लेकर के भी मेरे पास बहुत से मेल्स आते हैं। देखिए, एक तथ्य आपको स्पष्ट करना चाहूँगा, और वो ये कि आप फॉर्म भर देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपका एक अटेम्प्ट पूरा हो गया। ये काउंट नहीं होगा। ये अटेम्प्ट काउंट तभी होता है जब आप अपना एडमिट कार्ड लेकर के परीक्षा हॉल के अंदर जाते हैं, बैठते हैं प्री में ही। बैठने के बाद बाकायदे आपसे साइन कराए जाते हैं, यानी कि अब आपका एक अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा। यानी कि यदि आप फॉर्म भर देते हैं तो अटेम्प्ट काउंट नहीं होता है, अपने दिमाग में रख लीजिए। और यदि आप द्वंद्व में हैं कि बैठूं या न बैठूं, इसका मतलब है कि भरूं या न भरूं, तो मेरी सलाह यह है कि अभी आपको भर देना चाहिए। भरने में कितना वक्त लगेगा और फीस कितनी है, नहीं के बराबर है। वैसे भले आप सोचें कि अरे इसमें तो इतने रुपए लग जाएंगे, अरे भैया उससे ज़्यादा रुपए तो आप लोग पता नहीं किन किन बातों में और किन किन चीज़ों में खर्च कर देते हैं। और ये तो ज़िंदगी का सवाल है, आपके कैरियर का सवाल है, तो कर दीजिए, बर्बादी हो जाने दीजिए। लेकिन निर्णय को अपने कमांड में रखिए। निर्णय कौन सा है कि मुझे एग्ज़ाम में बैठना है या नहीं बैठना, यही निर्णय है ना। तो फॉर्म भर दीजिए, परीक्षा से पहले निर्णय ले लीजिएगा, क्योंकि अभी तैयारी करने के लिए कुछ महीने तो आपके पास हैं, 4 महीने तो है ना। उस समय डिसीजन ले लीजिएगा। हो सकता है कि अभी आपने फॉर्म नहीं भरा, लेकिन आपकी तैयारी ठीक ठाक हो गई, 25 मई तक पहुंचते पहुंचते आपको लगा कि यार बैठ ही जाते, इतने सारे अटेम्प्ट्स हैं, आखिर में नहीं भी बैठेंगे तो क्या होगा उससे, बैठ ही जाते तो कम से कम कुछ एक्सपीरियंस ही मिल जाता। लेकिन अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत, अब तो कुछ नहीं होगा। तो इससे पहले कि आपकी नौबत पछताने की आए, तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप उसे अपने कमांड में रखें, फॉर्म भर दें, नहीं बैठना हो तो मत बैठिएगा। और एक चीज़ बात और भी होती है ना कि जब हम फॉर्म भर देते हैं तो हमारा एक प्रकार से कमिटमेंट हो जाता है, कमिटमेंट कि यार हमने फॉर्म भर दिया है, तो दिमाग में कुछ तो चलता ही रहता है ना कि यार वहाँ कमिटमेंट कर दिया है तो कुछ तो तैयारी कर ले, कुछ तो पढ़ाई कर ले। इसी बहाने कुछ तैयारी भी हो जाती है। तो मेरी सलाह तो फिलहाल ये है कि यदि आपने जरा सा भी यह निर्णय ले लिया है कि मुझे सिविल सर्वेंट बनना है और थोड़ी बहुत भी तैयारी है, तो फिलहाल आपको फॉर्म भर देना चाहिए, बाद की बाद में देखी जाएगी। दोस्तों, जो एग्ज़ाम की डेट है वो है 25 मई। अब आपके पास कितने दिन बचे हुए हैं, इसे काउंट कर लें। मैं महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दिन की बात कर रहा हूँ। और ये जो काउंटिंग भी है, ये आप उस दिन से मत कीजिएगा जिस दिन से आप फॉर्म भरेंगे, बल्कि यदि आप मेरी बात पर विश्वास कर रहे हैं और मेरी बात पर विश्वास करके ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, तो जैसे ही आप मेरा ये लेक्चर सुनेंगे उसके नेक्स्ट डे से आप दिन काउंट करने शुरू कर दीजिए और काउंट कीजिए 24 मई तक
बस 25 मई को तो आपको अपीयर ही होना है। मतलब उतने दिन आपके पास हैं। अब आपको सोचना यह है कि मुझे अपने इन दिनों का किस तरीके से भरपूर उपयोग करना है। उपयोग करना नहीं, उपयोग करने के दिन गए, अब भरपूर तरीके से उपयोग करना है। मतलब ये एक एक दिन जो है ना आपके पास ताश के तुरुप के पत्ते की तरह है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। प्लीज, ये आपके पास सोने के खनकते हुए सिक्के हैं, एक एक दिन गोल्ड का कॉइन है। अगर आप एक दिन भी खराब करेंगे तो मान करके चलिए कि आप अपनी सफलता की गारंटी पर थोड़ा सा धुंधलापन पैदा कर रहे हैं, उसे थोड़ा सा डाउटफुल बना रहे हैं। डेफिनेटली तैयारी के इस पूरे के पूरे टेबल को लेकर के मैं बीच बीच में आप लोगों से कुछ बातें करता रहूँगा, ये सोचकर कि हो सकता है कि इससे आप सबको थोड़ी सी मदद मिल सके। क्योंकि देखिए होता यह है कि एक तो आप अपनी तरफ से कुछ भी निर्णय ले सकते हैं, बना सकते हैं, नो डाउट वो पूरी तरह से सही भी हो सकता है। हो सकता है कि आपके पास इससे पहले एग्जामिनेशन का अनुभव हो, तब तो सही होने की उसकी संभावना बढ़ जाती है। लेकिन खासकर हम जैसे लोग जो एग्ज़ाम में अपीयर हुए, सफल भी हुए और फिर पिछले इतने सालों से लगातार स्टूडेंट को गाइड कर रहे हैं, उनके गाइडेंस में लगातार स्टूडेंट सफल भी हो रहे हैं, तो जब आप उनके अनुभवों को लेकर के चलते हैं तो डेफिनेटली उससे आपको थोड़ी मदद मिलती है। फिर आप जो बनाएंगे वो ज़्यादा व्यावहारिक होगा और उससे भी बड़ी बात यह है कि वह ज़्यादा विश्वसनीय भी होगा। तो दोस्तों, आज मुझे नोटिफिकेशन के बारे में ये कुछ बातें करनी थी। चूँकि समय हो चुका है, इसलिए जो दूसरी खबरें हैं उन पर हम लोग बाद में बातें करेंगे। फिलहाल आज इस विषय को मैं यहीं विराम देता हूँ और अब डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।